जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है एनालॉजी, जिसका अर्थ है सादृश्यता या समानता। देखिए दोस्तों, यदि भारत की राजधानी दिल्ली है तो पाकिस्तान की राजधानी क्या होगी? तो पाकिस्तान की राजधानी है वो इस्लामाबाद होगी। उसी प्रकार यदि राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो गुजरात की राजधानी क्या होगी? तो गुजरात की राजधानी है वह गांधीनगर होगी। देखिए दोस्तों, आज अपन विषय और अध्ययन से संबंधित एनालॉजी का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, तो भूकंप का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो भूकंप का अध्ययन है वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। अब देखिए, इन्हें याद कैसे किया जाए? तो पक्षी से अपन लेंगे पक्षी, ऑर्निथो से लेंगे अपन अनर्थ। तो इसे याद रखेंगे कि यदि पक्षी घर में घोंसला बना लेते हैं तो अनर्थ हो जाता है। उसी प्रकार भूकंप से अपन भूकंप लेंगे, सी से अपन लेंगे सी, मौत से लेंगे अपन मौत। यदि सर्दियों में भूकंप आता है तो ज़्यादा मौत होती है, या फिर सी में भूकंप आता है तो ज़्यादा मौत होती है। आगे देखिए, मानव का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है, तो रोग का अध्ययन किस में किया जाएगा? तो रोग का अध्ययन वो पैथोलॉजी में किया जाएगा। अब देखिए, मानव से अपन मानव लेंगे, ए से अपन एक लेंगे, थ्रोपो से थोपना। तो मानव ने मुझे एक काम थोप दिया। आगे देखिए, रोग से अपन लेंगे रोग, पैथो से लेंगे अपन पथरी। तो इसे याद रखेंगे पथरी का रोग। आगे देखिए, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है, तो जीवाश्म का अध्ययन किस में किया जाएगा? तो जीवाश्म का अध्ययन है वो पैलेंटोलॉजी में किया जाता है। देखिए, शैवाल से अपन शैवाल लेंगे, फाइको से अपन जायका लेंगे। अब जो शैवाल है वो खाने के काम में आता है, तो शैवाल खाने से जायका बढ़ जाता है। जीवाश्म से अपन जीवा लेंगे, पेलेंटो से अपन प्लेट लेंगे, तो वह जीवा पर प्लेट रखकर खाना खाता है। वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी में किया जाता है, खोपड़ी का अध्ययन क्रेनोलॉजी में किया जाता है। वर्गीकरण से अपन वर्गीकरण लेंगे, टैक्सो से अपन टैक्स लेंगे। अब जो सरकार टैक्स लगाती है वो कैसे लगाती है? तो वो अमीर गरीब के वर्गीकरण पर सरकार टैक्स लगाती है। अब खोपड़ी, खोपड़ी से खोपड़ी हो जाएगी, क्रेनों से हो जाएगी क्रेन, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी क्रेन की टक्कर से उसकी खोपड़ी खुल गई। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी का संबंध भविष्य से है, तो पशु का संबंध किससे होगा? तो पशु का संबंध है वो जूलॉजी से होगा। एस्ट्रो से हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा, भविष्य से हो जाएगा भविष्य, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी यदि मुझे भविष्य के बारे में पता हो तो मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर सकता हूँ। पशु से हो जाएगा पशु, जुल्ला से हो जाएगा जल, तो पशुओं में ऊँट ही एकमात्र ऐसा पशु है जो बिना जल के रह सकता है। आगे देखिए, कीड़े का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है, और हृदय का अध्ययन किस में किया जाता है? कार्डियोलॉजी में किया जाता है। तो कीड़े से हो जाएगा कीड़े, और
एंटोमो से हो जाएगा एटम बम। तो आतंकवादी होते हैं वो कीड़े के समान होते हैं, इसलिए उन पर एटम बम डाल देना चाहिए। अब देखिए, हृदय से हृदय हो जाएगा, कार्डियो से हो जाएगा काट कर। काट कर का अर्थ होता है निकालना, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी मैं तुम्हें अपना हृदय काट कर दे सकता हूं। उसके बाद में शरीर का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है और मर्दा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। शरीर से आपका शरीर हो जाएगा, फिजियोलॉजी से हो जाएगा फिजिकल। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी उसका शरीर अच्छा था इसलिए उसका फिजिकल अच्छा हुआ। मर्दा से हो जाएगा मर्दा, पेड़ों से हो जाएगा पेड़, तो पेड़ों में अच्छी मर्दा डालनी चाहिए। अब देखिए, मछली का अध्ययन इचिथोलॉजी कहलाता है और चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोग्राफी कहलाता है। अब देखिए, मछली से मछली हो जाएगा, ई से ई हो जाएगा, चीतों से हो जाएगा चीथड़े, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी ई मछली के चीथड़े उड़ गए। अब देखिए आगे देखिए, चंद्रमा से चंद्रमा, ग्राफी से हो जाएगा फोटोग्राफी, सेले से हो जाएगा सेल, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी चंद्रमा की फोटोग्राफी करते समय सेल खत्म हो गए। अब देखिए, पुरातत्व कलाकृति का अध्ययन क्या कहलाता है, आर्कियोलॉजी, और अंडे का अध्ययन क्या कहलाता है, ओलॉजी। अब देखिए, पुरातत्व से लेंगे पूरी, कलाकृति से लेंगे कलाकृति, आर्कियो से लेंगे आकर, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी उसने आकर कलाकृति पूरी कर दी। आगे देखिए, अंडे से अंडा लेंगे, ओलॉजी से ओले लेंगे, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी ओले पड़ने पर अंडे खाने चाहिए। आगे देखिए, पादप का अध्ययन बॉटनी कहलाता है, तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो रक्त का अध्ययन है वो हिमेटोलॉजी कहलाता है। तो पादप से हो जाएगा पादप, बा से हो जाएगा बाल्टी, और टनी से हो जाएगा टहनी, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी पादप की टहनी है वो बाल्टी में गिर गई। अब देखिए, रक्त से क्या हो जाएगा रक्त, ही से क्या हो जाएगा ही, मेटो से हो जाएगा टोमेटो, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी रक्त ही टोमेटो जैसा होता है। गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है और लेखन का अध्ययन पेलियोग्राफी कहलाता है। अब देखिए, गुर्दा से गुर्दा हो जाएगा, ने से नहीं हो जाएगा, फ्रोलॉजी से हो जाएगा फेकोलॉजी। अब देखिए, ट्रिक देखिए इसकी, जिसके गुर्दा नहीं हो उसे फेकोलॉजी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में लेखन, लेखन का अध्ययन पेलियोग्राफी कहलाता है, तो पेलियो से पेल दिया, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी उसने अपने लेखन से सबको पेल दिया। अब देखिए, नाम का अध्ययन ओनोमेटोलॉजी कहलाता है और वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। नाम से नाम रहेगा, ओनो से हो जाएगा आ ना, मेटो से मिटा, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी आना मिटा मेरा नाम। वायरस से हो जाएगा वायरस, और वायरो से हो जाएगा वायर। देखिए, वायर में वैसे तो करंट आता है, लेकिन आज के बाद में वायर में क्या आएगा, वायरस। और आपको पता है कोरोना का अध्ययन किस में किया जा रहा है, वायरोलॉजी में किया जा रहा है। अब देखिए, एक्रोबेटिक्स का संबंध व्यायाम से है, तो एरोनॉटिक्स का संबंध किससे है, तो एरोनॉटिक्स का संबंध वायुयान से है। अब देखो, व्यायाम से व्यायाम रहेगा, ए से एक हो जाएगा, क्रो से हो जाएगा क्रो, क्रो मानी कौआ, बेटी से हो जाएगा बेटी, तो 1 करो
मेरी बेटी को व्यायाम करते हुए देख रहा है। अब देखिए वायुयान से हो जाएगा वायुयान, एयरो से हो जाएगा एयर। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी वायुयान एयर में उड़ते हैं। आगे देखिए अंगूर का अध्ययन विटिकल्चर कहलाता है और ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अब देखिए अंगूर से अंगूर, वी से लेंगे वी, टिक से लेंगे टिकटॉक। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी वी टिकटॉक पर अंगूर खाते हैं। कॉस्मोलॉजी का संबंध ब्रह्मांड से है, तो ब्रह्मांड से ब्रह्मांड, कोस्मो से हो जाएगा कोसो। इसकी ट्रिक देखिए ब्रह्मांड कोसों दूर है। आगे देखिए सब्जी का अध्ययन हार्टिकल्चर कहलाता है और तंत्रिका का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। हार्टी जो हो जाएगा आपका हार्ट, हार्ट का मतलब होता है बाजार। सब्जी से सब्जी हो जाएगा, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी सब्जी खरीदने हाट में गए। न्यूरोलॉजी में देखिए न्यू से हो जाएगा न्यू, रोला से हो जाएगा रोल, तंत्रिका से हो जाएगा तरीके। तो उसे न्यू रोल मिला उसकी एक्टिंग के तरीके के कारण। अब देखिए हड्डी का अध्ययन आर्थोपेडिक्स कहलाता है और रेशम का अध्ययन सेरिकल्चर कहलाता है। अब आपने पेपर में वो टीवी में देखा होगा डॉक्टर आर्थो नाम से एक दवाई आती है, तो वो दवाई किसके काम में आती है? हड्डी के लिए आती है। उसी प्रकार देखिए रेशम से क्या हो जाएगा रेशम, और सेरी से क्या हो जाएगा सर। आपने एक गाना सुना होगा रेशम का रुमाल डाल गले में, तो रेशम का रुमाल गले में नहीं डालना, आपको कहाँ पे डालना है? सर में डालना है। अब देखिए समुद्री जीव का अध्ययन क्या कहलाता है? मेरीकल्चर। उसी प्रकार पुराने सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाएगा? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाएगा। मेरी से हो जाएगा मर, चर से हो जाएगा चर, और समुद्री जीव से हो जाएगा समुद्री जीव। तो समुद्री जीव है वो चरते हुए क्या हो गए? मर गए। अब देखिए पुराने सिक्के, तो न्यू से हो जाएगा न्यू, मिस से हो जाएगा मिस। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी न्यू सिक्के आने पर पुराने सिक्कों को मिस कर रहा हूं। अब देखिए इकोलॉजी का संबंध पर्यावरण से है, एपिग्राफी का संबंध किससे है? शिलालेख से है। अब देखिए इको से लेंगे अपन इको साउंड, पर्यावरण से लेंगे अपन पर्यावरण। अब देखिए दोस्तों इको साउंड बजने पर पर्यावरण प्रदूषण होता है। शिलालेख से अपन लेंगे शिलालेख, एपी से लेंगे अपन एप, ग्राफी से लेंगे अपन फोटोग्राफी। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी शिलालेख की फोटोग्राफी का ऐप बनाया। अब देखिए एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी से है, तो कीमोथेरेपी का संबंध किससे होगा? कैंसर से होगा। अब देखिए दोस्तों मधुमक्खी से मधुमक्खी रहेगी, ए से रहेगा एक, पिक से हो जाएगा पिक, तो मधुमक्खियों की एक पिक ली। कैंसर, तो कैंसर से कैंसर हो जाएगा, की से की हो जाएगा, मोथे से हो जाएगा मौत। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी वह कैंसर की मौत मरा। आगे देखिए ओलियोकल्चर का संबंध जैतून से है, ओर्निनोलॉजी का संबंध सौपन से है। ओली से हो जाएगा आपका ऑयल और जैतून से रहेगा जैतून। अब देखिए इसकी ट्रिक हो जाएगी जैतून का ऑयल।
सौपन से हो जाएगा आपका सौपन, ओ से हो जाएगा ओ, रीनो से हो जाएगा रीना। तो वह सौपन में ओ रीना चिल्लाने लगा। अब देखिए माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीव का अध्ययन किया जाता है, न्यूरोमोलॉजी में अंक का अध्ययन किया जाता है। माई से माई होती है माता, क्रो से होता है क्रो कौवा। तो एक बच्चा अपनी माता से कहता है माई क्रो है, वो सूक्ष्म जीवों को खाता है। उसी प्रकार अंक को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरिक। न्यूमेरिक से हो जाएगा आपका न्यूमेरोलॉजी। अब देखिए साइकोलॉजी का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है और बैक्टीरियोलॉजी का संबंध किससे है? जीवाणु से है। साइको से हो जाएगा साइकिल, मनो से हो जाएगा मना, विज्ञान से हो जाएगा विज्ञान। तो इसकी टिक हो जाएगी उसने साइकिल चलाने से मना कर दिया क्योंकि वो विज्ञान पढ़ रहा था। आगे देखिए जीवाणु से हो जाएगा जीवा, बैक्टीरियो से हो जाएगा बैटरी। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी उसने बैटरी जीवा पर लगाकर चेक की। आगे देखिए नीडोलॉजी का संबंध घोंसला से है, डर्मेटोलॉजी का संबंध त्वचा से है। देखो घोंसला को अपन बोलते हैं नीड, घोंसला का पर्यायवाची शब्द है नीड। तो नीड से हो जाएगा नीडोलॉजी। त्वचा से हो जाएगा आपका त्वचा, डर मेटो से हो जाएगा डर से हो जाएगा डर, मेटो से हो जाएगा मिट। तो उसकी त्वचा ठीक होने के कारण उसका डर मिट गया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।